Well, we were talking about that what the thing is making the difference between the states of liquid, solid and gas. तो बेटा यहाँ पे एक ही चीज़ है जो कि इनको डिफ्रेंशिएट करती है, वो है द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज मैटर्स। ओके, कि मैटर के दरमियान में ना हमने फोर्स को चेक करना है। अब जैसे कि यहाँ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से ये बात समझाने की कोशिश करूँगी कि जनाब हमारे पास ये देखें, ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अब ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, कोई भी हमारे पास मैटर है और उसमें अगर ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड हों, ठीक है, तो ये जो इनके दरमियान में ये एक मालिक्यूल है, ये दूसरा है, इनके दरमियान में देखें बिल्कुल ये फोर्सेस ये इंटर मालिक्यूलर है ना, ठीक है, कि वो फोर्सेस जो कि मुख्तलिफ जो हैं हमारे पास मालिक्यूल्स, उनके दरमियान में जो पाई जाती हैं उन्हें हम इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब वो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस अगर हम सॉलिड में देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान में इतनी ज़्यादा होती है कि बिल्कुल वो कॉम्पैक्टली पैक्ड, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और जब हम ये हमारे पास क्या आ जाता है, सॉलिड आ जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेट की तो वो लिक्विड है। लिक्विड में ये मॉलिक्यूल्स थोड़े 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 हमें ये दूर होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके दरमियान में क्या हैं, हल्की हल्की दूर होना शुरू हो गई हैं, ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं, ठीक है, और डिस्टेंस ज़्यादा होना शुरू हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होना शुरू हो गई हैं। अब इसी तरह से जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वो तो हमें बहुत ज़्यादा दूर मिलते हैं, वो काफ़ी उनके दरमियान में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा गैप से होता है। तो अगर आप कंसीडर करें, ये देखें, ये मैंने ये एक ही ब्लॉक है, ये इतनी सी स्पेस के अंदर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को काउंट कर लें, लिक्विड को कर लें और इसी तरह से गैस को कर लें, तो ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या होते जा रहे हैं, ये कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का है कि वो कम है। अच्छा, अब यहाँ हम थोड़ी सी बात करेंगे, जब हम लिक्विड के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें हमने पहले ऑब्जर्व करना है कि दो तरह की फोर्सेस होती हैं ना मेनली। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान में प्रेजेंट है और इन्हें हम वांडर वाल फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी वो फोर्सेस हैं जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है। अब ये फ़र्ज़ कर लें आप कि ये NaCl का मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर एटम दो हैं, Na भी है और Cl भी है। तो Na और Cl के दरमियान में अपनी ये जो फोर्स होगी उसको हम क्या कहेंगे, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होगी, ठीक है। इंटर कहते हैं दरमियान को और इंट्रा कहते हैं किसी चीज़ के अंदर होना, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो पाई जाती है कुव्वत, उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये जो इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मुख्तलिफ पाई जाती है, इसको हम क्या कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये चार तरह की होती हैं। सबसे पहली जो हम आमतौर पे ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। दूसरी है जो वो आयन डाइपोल फोर्सेस हैं, ठीक है। ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है ना, ये आमतौर पे आम जो मॉलिक्यूल्स हम जितने भी पढ़ते हैं उनके दरमियान में पाई जाती हैं। और आयन डाइपोल फोर्सेस वो होंगी कि जो, ये तो सिंपल मॉलिक्यूल हो गए ना, और वही मॉलिक्यूल्स जब आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनके दरमियान में जो हमें फोर्सेस मिलती हैं उन्हें हम आयन डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। थर्ड फॉर्म जो हम ज़्यादा पढ़ेंगे, इसके बारे में ज़्यादा अभी आपके लेवल पे है नहीं है, तो ये आगे जाके हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। सबसे पहले हम डाइपोल फोर्सेस के बारे में, डाइपोल डाइपोल के बारे में बात करेंगे। देन हम आ जाएंगे कि ऐसी फोर्सेस जो कि हमने खुद डाइपोल बनाई, ये तो बन गए ना, अब ये हमने इंड्यूस की होती हैं, यानी कि खुद से बनाई होती हैं, ये बन जाती हैं, बस ये एग्जैक्टली डाइपोल फोर्सेस नहीं होती, इन्हें हम डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस कहते हैं। ये हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्हें डिबाय बोलते हैं, तो ये डिबाय फोर्सेस भी कहलाती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इनको ऑब्जर्व किया था इसके अंदर। जो नंबर फोर्थ पे है वो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, मैं हर अपने लेक्चर में ये बात बच्चों को समझाती हूँ कि बेटा अगर आपको इंग्लिश आती है ना, ठीक है,
तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। आपको हर चीज़ जस्ट रीडिंग करने से ही समझ आ जाती है, क्योंकि आपकी वोकेबलरी अगर स्ट्रांग होगी तो आपको मीनिंग उसका पता चल जाएगा। और इंग्लिश सारी की सारी लिटरल मीनिंग के ऊपर डिपेंड करती है। जो साइंस है वो लिटरल मीनिंग्स पे डिपेंड करती है। तो ये देखें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस आपने कहा, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक ही दम, ठीक है। और डाइपोल इंड्यूस्ड, यानी कि यही डाइपोल इंड्यूस्ड जो फोर्स है ये बस थोड़ी सी देर के लिए अगर मौजूद हो, इंस्टेंटेनियस यानी कि आए एकदम से यकलख्त आए और फिर गायब भी हो जाए, ठीक है। इन डाइपोल फोर्सेस को हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। और इन्हें साथ में लंदन फोर्सेस का नाम भी दिया गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ और काइंड्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वंडरवाल फोर्सेस which are present in liquids.